परसू कर सकेंगे, इसमें प्रोफेशनली आप वर्क कर सकेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको वो तमाम चीज़ें सिखाऊंगा जो ब्लॉगिंग में एज अ प्रोफेशनल बनने के लिए रिक्वायर्ड हैं, और दुनिया के किसी भी ब्लॉगिंग के कोर्स, जो दुनिया के किसी भी बेस्ट से बेस्ट ब्लॉगिंग कोर्स से आप इसको कंपेयर कर सकेंगे, चाहे वो गोरों का कोर्स हो या चाहे वो पाकिस्तान या इंडिया में किसी का बेस्ट कोर्स हो। ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह मैं इसको आपको बेस्ट वैल्यू इसमें प्रोवाइड करूँगा। मतलब आप किसी भी इंटरनेशनल लेवल के ब्लॉगिंग कोर्स से, ब्लॉगिंग ट्रेनिंग से, चाहे वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की हो, आप इसमें जो चीज़ें सीखेंगे वो किसी तौर पर भी उनसे कम नहीं होंगी। इनफैक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू इसमें डिलीवर होंगी। तो एक चीज़ आज के लेक्चर में हम ओवरव्यू लेंगे ब्लॉगिंग का, समझने की कोशिश करेंगे कि ब्लॉगिंग का स्कोप क्या है, ब्लॉगिंग की टाइप्स क्या होती हैं, नीशेस क्या होती हैं, और किस तरह से हमने स्टार्ट लेना है इस ब्लॉगिंग के बूट कैम्प का, सबसे पहले हम क्या चीज़ करेंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। थोड़ा सा कैजुअल सेशन होगा, और इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें आपको इसमें भी एक रोड मैप आपको समझ में आएगा कि ब्लॉगिंग स्टार्ट कैसे करनी है, और ब्लॉगिंग बेसिकली होती क्या और कितने टाइप्स की ब्लॉगिंग होती है। तो सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन लोगों के जहन में उठता है, जिसके लिए वो किसी भी फील्ड को परसू करते हैं, उस चीज़ को मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था कि कहाँ मुझे, हाँ, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो माइंड में उठता है वो ये उठता है कि इनकम पोटेंशियल क्या है ब्लॉगिंग में। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि ब्लॉगिंग की टाइप्स क्या होती हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इनकम पोटेंशियल की। देखिए, ब्लॉगिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें जो इनकम पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है, विच मीन्स के इसका इनकम पोटेंशियल आप मेजर भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा है। जब तक दुनिया में इंसान रहेंगे ब्लॉगिंग का स्कोप भी रहेगा, और ब्लॉगिंग का जो है वो यूँ कह लें कि ब्लॉगिंग की वर्थ भी रहेगी, और ब्लॉगिंग के आइडियाज़ भी, जब तक इस दुनिया में इंसान है, जब तक इंसानों के बीच कम्युनिकेशन हो रही है, तब तक ब्लॉगिंग लाइव भी रहेगी और ब्लॉगिंग का स्कोप भी रहेगा, और उसमें इनकम पोटेंशियल भी रहेगा। तो इस चीज़ से तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं कि ब्लॉगिंग में इनकम पोटेंशियल कितना है। आप जितना सोच सकते हैं उतना आप कमा सकते हैं इससे। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं, एक टाइम है कि मैं $10,000 पर मंथ इससे ब्लॉगिंग से निकाल रहा हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं, आप $20,000 भी निकाल सकते हैं। इसका इज़ योर लिमिट, और आने वाले दौर में भी ब्लॉगिंग हमेशा अपनी जगह कायम रहेगी। आमतौर पे ये मिसकॉन्सेप्शन एक पाई जाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से ब्लॉगिंग जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो एज सच अब तक कुछ भी ऐसा देखने को नहीं आया है, ब्लॉगिंग अपनी जगह पे कायम है। आप जानते हैं कि चैट जीपीटी भी आ गया है, डिफरेंट एआई टूल्स आ गए हैं, गूगल का बार्ड आ गया है, और इस तरह के डिफरेंट चैटबॉट्स भी शामिल हैं, आते जा रहे हैं। लेकिन ब्लॉगिंग अपनी जगह पर कायम दायम है, और ये ना कभी ख़त्म हो सकती ना कभी होगी, क्योंकि एआई के आने के बावजूद जो ह्यूमन टच होता है, जो इंसानों के लिखा हुआ कंटेंट होता है, इंसानों की कही गई बात होती है, इसका स्कोप हमेशा हमेशा कायम रहेगा। और दूसरी चीज़ ये कि जितने भी एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर आ जाएँ, जितने भी एआई बेस्ड बॉट्स आ जाएँ, उनके पीछे जो डेटा होता है जिससे वो ट्रेन हो रहे होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इंसानों का ही फीड किया हुआ डेटा होता है। उसी डेटा को वो जो है वो कैप्चर करते हैं, और उसी डेटा की बेस के ऊपर वो आगे रिस्पॉन्सेज जनरेट कर रहे होते हैं। तो ब्लॉगिंग तो कभी ख़त्म हो नहीं सकती, ये चीज़ आप अपने माइंड से निकाल दें। ब्लॉगिंग का स्कोप हमेशा रहना है। ब्लॉगिंग का जो इनकम पोटेंशियल है वो मैंने आपको बता दिया कि स्काई इज़ द लिमिट। अब यहाँ पे मैं एक कन्फ्यूजन आप लोगों की क्लियर कर दूं ब्लॉगिंग से रिलेटेड, वो ये है कि ब्लॉगिंग कितने टाइप्स की होती है। बहुत से लोगों के जहन में ये क्वेश्चन उठता है कि यार ब्लॉगिंग इज़ ऑल अबाउट, आई वुड से कि आर्टिकल लिखना, जबकि ये फैक्ट नहीं है। ब्लॉगिंग की बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं, ब्लॉगिंग की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। वो क्या क्या टाइप्स होती हैं, किस तरह से होती हैं, जिसको हम निशेस कहते हैं बेसिकली ब्लॉगिंग की, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई यूज़र गूगल पे आके टाइप करता है हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी, किसी यूज़र ने गूगल पे आके सपोज ये टाइप किया, और ये टाइप करने के नतीजे में उसने एक वेबसाइट अपने पास ओपन की, हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी। अब देखें, इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ है। मैं एक वेबसाइट यहाँ पे और ओपन कर लेता हूँ, एवरीडे हेल्थ। तो जैसा कि नाम से जाहिर है कि दिस वेबसाइट इज़ अबाउट
10 ब्रेन एक्सरसाइजेज डेट बूस्ट मेमोरी, ये आर्टिकल इससे रिलेटेड लिखा गया। तो ये एक आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें यूज़र गूगल पे जब कोई चीज़ टाइप करता है तो उसकी इंटेंट ये होती है कि वो इंफॉर्मेशन ले। तो ये कहलाती है इंफॉर्मेशनल नीश। नीश क्या चीज़ होती है, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अक्सर लोगों के जहन में उठता है कि भाई नीश क्या चीज़ है। नीश कहते हैं टॉपिक को, कि जिस टॉपिक के ऊपर वो ब्लॉग बनाया जाए या जिस टॉपिक के ऊपर वो वेबसाइट बने। तो ये जो वेबसाइट जो मैंने अभी ओपन की, ये क्या है, इंफॉर्मेशनल है। मीन्स कि ये आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, और वो इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड प्रोवाइड कर रही है, हेल्थ से रिलेटेड। तो मैं इसकी नीश क्या कहूँगा कि ये नीश कौन सी है, ये हेल्थ की नीश है। कि ये जो हमने इस वक्त ब्लॉग देखा, ये किस पे बना हुआ है, हेल्थ के ऊपर बना हुआ है, और ये हेल्थ की नीश के ऊपर इसने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, और ये इंफॉर्मेशनल कंटेंट है। तो बात आपको समझ में आ रही है कि ये जो वेबसाइट बनी हुई है ये हेल्थ की नीश के ऊपर बनी हुई है, ये नीश कहलाती है, ये टॉपिक कहलाता है उस वेबसाइट का। तो जब भी हम वेबसाइट आगे बनाएंगे तो हम उसके लिए सबसे पहला काम जो करेंगे इस कोर्स में, जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल भी यही है, और वो ये है कि हम नीश सेलेक्ट करेंगे। हम इस चीज़ का आइडिया लगाएं कि हमने किस नीश को पिक करना है और किस नीश के ऊपर काम करना है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो ब्लॉगर्स करते हैं स्टार्टिंग में, और कह लें कि 90% लोग ये करते हैं कि वो नीश रिसर्च को टाइम ही नहीं देते। वो ये समझते हैं कि ब्लॉगिंग इज़ ऑल अबाउट के एक वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर जो आर्टिकल जहन में आ रहा है उसमें डाल दो, मुख्तलिफ कैटेगरीज बना दो, हेल्थ से रिलेटेड भी आर्टिकल्स हों, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी हों। इस तरह ब्लॉगिंग में सक्सेस कभी भी नहीं मिलती। ब्लॉगिंग में हमें अपना एक टॉपिक चूज़ करना पड़ता है वेबसाइट का। क्यों करना पड़ता है उसकी भी मैं वजह आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि नीश क्या होती है और नीश क्यों इंपॉर्टेंट होती है, पिक करना क्यों इंपॉर्टेंट होती है, बात मैंने भी आपको बतानी है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नीश किस तरह की होती है, नीश कहते हैं किसको है, ये मैंने आपको बता दिया कि नीश कहते हैं टॉपिक को। और नीश कितनी तरीके की हो सकती है, नीश जो है वो करोड़ों तरीके की हो सकती है। मतलब वो करोड़ों टॉपिक हो सकते हैं जिनके ऊपर वेबसाइट आप बना सकें। ज़्यादातर लोगों का माइंड जाता है हेल्थ की तरफ, फिटनेस की तरफ और इन चीज़ों की तरफ जिनमें कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से लोग ब्लॉगिंग में फेल्ड हो जाते हैं। एक तो या तो वो अपनी निश पिक नहीं करते, और निश पिक करते भी तो इतनी कंपटीशन वाली निश पिक कर लेते हैं कि वो उस पर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये बात आपको समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं भी डिटेल में समझाऊंगा आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि निश क्या होती है। अक्सर लोग को बेसिक्स भी नहीं पता होती और उनको नहीं आइडिया होता कि नीश जो अक्सर हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, नीश क्या होती है। नीश कहते हैं वेबसाइट के टॉपिक को। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक वेबसाइट है GHD स्पोर्ट्स APK। चलें ये नहीं, मैं दूसरी वेबसाइट खोलता हूँ। ये वेबसाइट बनी हुई है शायरी के ऊपर, शायरीउर्दू.com। अब देखें इस वेबसाइट का टॉपिक क्या है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि शायरी, तो इसकी नीश क्या हुई, शायरी। मतलब इसमें डिफरेंट तरह की उर्दू शायरी अपलोडेड है। तो दिस वेबसाइट इज़ ऑल अबाउट शायरी, तो इसकी नीश हो गई शायरी। अच्छा, वेबसाइटें, अब ये एक अलग तरीके की वेबसाइट है duplicchecker.com। अब देखें इस वेबसाइट के ऊपर हमें मेनली आर्टिकल नज़र नहीं आ रहे, हालांकि आर्टिकल ये नीचे लिखा हुआ है, लेकिन इस वेबसाइट को अगर कोई यूज़र जिस इंटेंट के साथ आ रहा है वो आर्टिकल पढ़ना नहीं है। वो जो बुनियादी इंटेंट है वो है कि वो अपनी PDF फाइल को कन्वर्ट करने आ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड PDF फाइल। ये बेसिकली क्या खुला हुआ है, कन्वर्ट PDF टू वर्ड फाइल। यानी कि ये एक ऐसी वेबसाइट है कि जिसपे PDF फाइल कन्वर्ट हो सकती है वर्ड की फाइल में। तो अब बहुत से लोगों के ध्यान में आएगा कि ब्लॉग कैसे, ब्लॉग तो हमने सुना था कि ब्लॉग इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल राइटिंग, के जिसमें हम आर्टिकल को अपलोड करते हैं। हालांकि फैक्ट ये नहीं है। हर वो वेबसाइट जिसका मकसद ये हो कि उस पर यूज़र को कोई ना कोई वैल्यू दी जाए, उस पर आके वो कोई ना कोई वैल्यू हासिल करे, चाहे वो अपनी किसी फाइल को कन्वर्ट करने के लिए आए, चाहे वो लाइव TV देखने के लिए आए, चाहे वो किसी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आए, चाहे वो नमाज की टाइमिंग देखने के लिए आए, चाहे वो कोई इन्फॉर्मेशनल कंटेंट सर्च करने के लिए। अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है और आपका मकसद ये है कि लोगों को के ट्रैफिक से आप अपनी अर्निंग जनरेट करो या कोई चीज़ सेल करो, तो ये सारी चीज़ें ब्लॉगिंग की अम्ब्रेला के अंदर आती हैं। सो ब्लॉगिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि एक वेबसाइट बनाई उस पर आर्टिकल डाल दिए। अब देखें ये जो टूल बेस्ड वेबसाइट है, अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये किस तरह की वेबसाइट है, ये कैसे बनेगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा मैं, किस तरह की नीश पे किस तरह काम होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी निशेस पे काम स्टार्ट कर देंगे। आपने अपने जो नीश रिसर्च है इस पे आपने एक निश पिक करनी है, उसी निश के ऊपर काम करना है। तो ये मैं बता रहा था आपको कि ये एक निश है टूल से रिलेटेड। इसी तरह एक निश है, मैं आपके सामने खोल लेता हूँ, जॉब से रिलेटेड। अब देखें इस निश के ऊपर बात हो रही है जॉब्स की, जैसा कि नाम से जाहिर है careerjoin.com।
अब इस वेबसाइट पे इसने इन साहब ने क्या किया हुआ है कि डिफरेंट जॉब्स जो आ रही हैं उसको उनका तस्करा इस पे किया हुआ है। अब कोई भी बंदा गूगल पे आएगा, इन साहब की यहाँ पे टाइप करेगा कि जॉब्स इन कराची, जॉब्स इन लाहौर, जॉब्स इन पिंडी, तो वो इनकी वेबसाइट के ऊपर लैंड करेगा। मतलब यहाँ पे उनको लिंक नज़र आएगा, उसको ओपन करेगा, उनकी वेबसाइट के ऊपर लैंड करेगा। मकसद क्या है इन सब चीज़ों का? मकसद ये है कि यूज़र को वैल्यू देना और यूज़र को अपनी वेबसाइट के ऊपर इंगेज करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेकर आना। ट्रैफिक आएगा तो क्या होगा? ट्रैफिक आएगा तो ये होगा कि आपकी जो ऐड आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले हुआ है इसके ऊपर इंप्रेशंस पड़ेंगे, इसके ऊपर क्लिक्स आएंगे और जब क्लिक्स आएंगे तो आपकी इनकम जनरेट होगी। ये इसका मकसद है। इसकी ये पूरा काम करने की जो रीज़न है वो ये है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जनरेट हो। होप कि आपको बात समझ में आ रही हो। देखिए इन्होंने अपनी वेबसाइट जो है वो एडसेंस अप्रूव की हुई है। अब ये एडसेंस का ऐड चल रहा है या इज़ोइक का चल रहा है, इज़ोइक का तो खैर नहीं चल रहा है, या किसी और मोनेटाइजेशन नेटवर्क का चल रहा है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ऐड इनकी वेबसाइट के ऊपर चल रहा है। तो डेट मीन्स कि ये पूरी जॉब की वेबसाइट बनाने का मकसद क्या है कि ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अर्निंग कर सकें, पैसा कमा सकें। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। नीश रिसर्च का जब हम मॉड्यूल अभी फर्स्ट मॉड्यूल जब अभी हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम बहुत डिटेल में सीखेंगे कि हमने नीश सेलेक्ट कैसे करनी है। हज़ारों टॉपिक हो सकते हैं, लाखों टॉपिक हो सकते हैं, तो हमने यूं ही कोई भी टॉपिक नहीं सिलेक्ट करना होता नीश पे। उसका एक पूरा क्राइटेरिया होता है, उसका पूरा एक तरीक़ेकार होता है कि हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है नीश को सिलेक्ट करते वक्त। अब यहाँ पे जो $1 मिलियन क्वेश्चन ये उठता है कि भाई हमें ज़रूरत ही क्या है कि हम इतना मतलब क्राइटेरिया फाइंड करने की कोशिश करें नीश सिलेक्शन का। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि बस डायरेक्टली कोई भी नीश पिक कर लें हेल्थ के ऊपर, फिटनेस के ऊपर, और उसके ऊपर ब्लॉग लिखना शुरू कर दें। तो इसका आंसर ये है कि इस तरह आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी सक्सेस? क्योंकि जितनी भी बड़ी निशेज़ होती हैं, जितनी भी मेन निशेज़ होती हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर जब भी कोई ब्लॉग स्टार्ट करने का सोचेगा तो उसके जहन में यही 4-5 नाम आएंगे कि मैं ऑनलाइन इनकम के ऊपर बना लूँ ब्लॉग, मैं हेल्थ एंड फिटनेस पे बना लूँ, या फिर मैं शायरी के ऊपर बना लूँ। ये इस तरह मेन जो नाम होते हैं, जो कॉमन नेम है, वो उसके जहन में आएंगे। तो जब ज़्यादातर बंदों के जहन में वही नाम आ रहे होंगे तो नतीजा क्या निकलेगा कि ज़्यादातर लोगों ने उन्हीं टॉपिक्स पे वेबसाइट बनाई होगी। तो जब ज़्यादा लोग उन्हीं टॉपिक्स पे वेबसाइट बनाएंगे तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान आपको ये होगा कि आपके लिए गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर जगह ले पाना मुश्किल हो जाएगा। अब एक यूज़र ने अगर कीवर्ड टाइप किया हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी, तो इस कीवर्ड के ऊपर जो वेबसाइटें गूगल शो कर रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग वेबसाइट है, क्योंकि गूगल के पास बड़ा कंपटीशन है। अब मैं मिसाल देता हूँ, गूगल के पास 100 वेबसाइटें हैं इस कीवर्ड के ऊपर, हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी। सही है, गूगल के पास 100 वेबसाइट हैं। अब गूगल 100 की 100 वेबसाइटें तो पहले पेज पे नहीं दिखा सकता ना, वो इन 100 में से जो बेस्ट वेबसाइट होती हैं वो दिखाएगा अपने पहले पेज के ऊपर। इसका मतलब ये कि जब आप इस तरह के किसी टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखेंगे, इस तरह की कोई नीश सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए बेस्ट बनना उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। गूगल के पहले पेज पर रैंक करना, पहले पेज के ऊपर आना उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। अब गूगल के पास अगर 100 वेबसाइट हो तो वो अपनी मर्जी से तो उठा के मतलब किसी को भी बेस्ट करार नहीं दे देगा। अपनी मर्जी से तो गूगल ये डिसाइड नहीं करेगा कि मैं इनको टॉप 10 में रख देता हूँ, बाकी इनको छोड़ देता हूँ। तो गूगल का अपना एक क्राइटेरिया होता है इस चीज़ को डिसाइड करने का कि किन वेबसाइट को मैंने टॉप पे दिखाना है, टॉप 10 के रिजल्ट्स में दिखाना है। ये चीज़ कहलाती है रैंकिंग फैक्टर। अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ें आपको अगर समझ में ना आ रही हूँ कि रैंकिंग फैक्टर क्या होता है, ये मैं क्या बातें कर रहा हूँ, तो ये मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ इस वक्त कि नीश सिलेक्शन क्यों ज़रूरी होती है। अभी हम नीश सिलेक्शन पे आए नहीं है, अभी हमने वो क्राइटेरियाज नहीं डिस्कस किए। अभी हम ये चीज़ डिस्कस नहीं कर रहे कि साइट का डीए कितना होना चाहिए, पीए कितना होना चाहिए, साइट पर ट्रैफिक कितना होना चाहिए, कीवर्ड डिफिकल्टी, सारी चीज़ों पे भी हमने बात नहीं की। आपको परेशान होने की जरूरत भी नहीं है कि अगर आपको डीए वगैरह इन सब चीज़ों का मतलब नहीं पता, सारी चीज़ें हम सीखेंगे फ्रॉम स्क्रैच। ये सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ इस वक्त कि नीश रिसर्च क्यों ज़रूरी होती है। यानी कि हम अपना पहला मॉड्यूल जो शुरू कर रहे हैं नीश रिसर्च के ऊपर, वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हमने गलत नीश चूज कर ली और उस पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हुआ तो हम गूगल के पहले पेज पर रैंक नहीं कर पाएंगे। अगर हम रैंक नहीं कर पाएंगे तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि हमारी साइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ पाएगा। जब एक यूज़र को ये कीवर्ड टाइप करने पे आप दिखोगे नहीं पहले पेज के ऊपर, तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक कैसे करेगा? जब वो क्लिक नहीं करेगा तो वो आपकी वेबसाइट पर लैंड नहीं कर पाएगा। जब वो आपकी वेबसाइट पर लैंड नहीं करेगा तो ट्रैफिक नहीं आएगा आपकी वेबसाइट पे। इसलिए हमें
जो है वो उन निशेस से अवॉइड करना होता है जिस पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम रैंक नहीं कर पाते। तो हमें एक ख़ास क्राइटेरिया से जो भी हमारी नीश रिसर्च होती है उसको गुजारना पड़ता है, ये चेक करने के लिए कि आया वो नीश ठीक है कि नहीं है काम करने के लिए। अब यहाँ तक तो बात आपको ये समझ में आ गई होगी कि जो भी नीश हम सिलेक्ट करेंगे वो ऐसी नीश सिलेक्ट करेंगे जिस पे कंपटीशन कम हो, मतलब उस पर कम वेबसाइटें कॉम्पीट कर रही हो, ताकि हम अपनी जगह बना सकें गूगल के पहले पेज पे। अगर आप एक क्लास में मौजूद हो, क्लास में 100 स्टूडेंट हैं और एक दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास में सिर्फ 5 स्टूडेंट है, पहली पोजीशन लेना आपके लिए किस क्लास में आसान होगा? उस क्लास में आसान होगा जहाँ से 5 स्टूडेंट है। तो इसी तरह हम भी वो नीश सेलेक्ट करते हैं जिसमें कंपटीशन कम है, जिसमें लो कंपटीशन है, लो कॉम्पिटिंग नीशेस हैं। तो उसका बेनिफिट हमें क्या होता है, हम गूगल पे जल्दी रैंक कर जाते हैं। रैंक करने से क्या होता है, हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। तो ये वो बुनियादी मिस्टेक है जो सबसे ज़्यादा ब्लॉगर्स कर रहे होते हैं। ऑलमोस्ट हर ब्लॉगर ये मिस्टेक कर रहा होता है, जिसकी जो प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं हुआ होता ब्लॉगिंग में। वो एक जेनरिक वेबसाइट बनाते हैं जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज दी हुई होती हैं, और जेनरिक का मतलब ये एक जनरल वेबसाइट बनाते हैं, किसी नीश के ऊपर वेबसाइट नहीं बनाते, और खासतौर पे किसी ऐसी नीश पे जिस पे कंपटीशन कम हो। नतीजा ये निकलता है कि उनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आता, उनकी अर्निंग नहीं होती, और उनको सालों गुजर जाते हैं ब्लॉगिंग में और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो ये बात आपने याद रखनी है कि आपकी जो कह लें कि 60% से 70% जो सक्सेस है वो इस चीज़ पे डिपेंड कर रही है कि आपकी नीश सिलेक्शन क्या होती है और आप कीवर्ड क्या जो है वो चूज़ करते हैं और क्या रिसर्च करते हैं उसके ऊपर। आपकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि नीश रिसर्च बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब सवाल ये उठता है कि जितनी भी निशेज़ हैं ऑलमोस्ट सभी के ऊपर कंपटीशन है, तो हम क्या करें? हम जैसा गरीब क्या करे फिर उस सूरत में? कौन सी नीश को पिक करे कि जिसके ऊपर काम किया जाए? हेल्थ पकड़ो तो उस पर कॉम्पिटिशन, शायरी पकड़ो तो उस पर कॉम्पिटिशन, इसके अलावा ऑनलाइन बिजनेस पकड़ो तो उस पर कॉम्पिटिशन। तो हम क्या करते हैं, हम एक बड़ी नीश में से एक छोटा सा टॉपिक निकालते हैं, उसके ऊपर पूरी वेबसाइट हम बनाते हैं। मुझे पता है आपको ये बात समझ में नहीं आई हुई जो मैंने कही है, तो इसी चीज को मैं एलेबोरेट करता हूं। अब मिसाल के तौर पर फिशिंग करना एक नीश है, मतलब मछली पकड़ना। ये एक टॉपिक है। फिशिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि फिशिंग की बोट कौन सी होनी चाहिए, उस पर नेट कौन सा होना चाहिए, उसकी रॉड कौन सी होनी चाहिए, फिशिंग का टाइम कौन सा सही है, किस तरह के समंदर में फिशिंग सही अच्छी हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी निश है। इसके ऊपर बहुत लोगों ने आर्टिकल्स बनाए होंगे, बहुत लोगों ने ब्लॉग लिखे होंगे। तो इसके ऊपर जब आप अपना ब्लॉग जो है वो लॉन्च करेंगे तो आपके लिए चांसेस जो है वो आपके मर जाएंगे कि आप रैंक कर सकें। तो हम इसी फिश के अंदर एक छोटा सा टॉपिक उठाएंगे, जैसे कि फिशिंग। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आप फिशिंग के ऊपर ब्लॉग बना दें। फिशिंग रॉड, फिशिंग की जो रॉड होती है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि फिशिंग जो है वो माइक्रो नीश है तो फिशिंग रॉड क्या हुई? फिशिंग रॉड जो है वो सॉरी फिशिंग जो है वो नीश है तो फिशिंग रॉड क्या हुई? फिशिंग रॉड जो है वो माइक्रो नीश हुई, विच मीन्स कि उसी नीश के अंदर की एक नीश हुई। तो अगर फिशिंग के ऊपर गूगल के पास सपोज 1000 वेबसाइट हैं, तो फिशिंग रॉड के ऊपर गूगल के पास कितनी वेबसाइट होंगी? 1000 तो नहीं होंगी, 1000 से कम ही होंगी। हो सकता है 10 वेबसाइट हो सकता है 20 वेबसाइट हो। मिसाल दे रहा हूँ जस्ट मैं आपको। तो इसमें रैंक करना आसान होगा। बात समझ में आ रही है आपको? गूगल बहुत स्मार्ट है। गूगल को ये बात पता होती है कि आपने मैक्रो नीश के ऊपर साइट बनाई है या आपने किसी माइक्रो नीश के ऊपर साइट बनाई है। जब आप माइक्रो नीश के ऊपर साइट बनाते हैं और ज़्यादातर कंटेंट उसी माइक्रो नीश से रिलेटेड अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करते हैं, यानी कि आपने अगर फिशिंग रॉड के ऊपर वेबसाइट बनाई हो, ज़्यादातर जो कंटेंट है आपकी वेबसाइट के ऊपर वो फिशिंग रॉड से रिलेटेड है, तो गूगल ये बात समझ जाएगा कि भाई इसने पूरी फिशिंग को सिलेक्ट नहीं किया, इसने फिशिंग के अंदर एक छोटा सा टॉपिक सिलेक्ट किया है फिशिंग रॉड। तो वो आपका कॉम्पिटिशन भी फिर उसी हिसाब से रखेगा। वो आपके कंपटीशन में भी बड़े खिलाड़ी नहीं लाएगा फिशिंग के, वो आपके कंपटीशन में सिर्फ वो लोग लाएगा जो फिशिंग रॉड के ऊपर बात कर रहे हैं, और वो यकीनन कम लोग होंगे, हो सकते हैं 10 हो, 20 हो, 30 हो। तो उसका फायदा आपको क्या होगा कि उनको हराना आपके लिए आसान होगा और आप गूगल के ऊपर रैंक कर जाएंगे। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है कि जब हम नीश सेलेक्ट करते हैं तो बेसिकली हम जाते हैं माइक्रो नीश के ऊपर। माइक्रो नीश के ऊपर हम क्यों जाते हैं? ताकि हम गूगल के ऊपर रैंक कर सकें। रैंक करेंगे तो क्या होगा? ट्रैफिक होगा। रैंक करेंगे तो क्या होगा? इनकम होगी। तो इस बात का जो लब्बे लुबाब है वो ये है कि हमें जाना है माइक्रो नीश पे, विच मीन्स कि हमारा जो मॉड्यूल होगा इट इज़ ऑल अबाउट
सेलेक्टिंग द राइट माइक्रो नीश, कि आपको किसी तरह वो माइक्रो निश मिल जाए जिसके ऊपर आपने काम करना है, जिसके ऊपर कंपटीशन भी कम हो, जिसके ऊपर आप रैंक भी करा सकें, जिसके ऊपर आप इजीली काम कर सकें, आपके लिए आसान हो, आपके लिए हलवा हो कि आप उसके ऊपर गूगल पर रैंक करा दें और फिर ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा उससे पैसे कमाते हुए आप गुजारें सुकून के साथ। तो ये हमारा मकसद है और ब्लॉगिंग में सक्सेस भी इसी तरह मिलती है। उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी कि नीश क्या होती है। मैंने नीश सेलेक्ट करना आपको भी नहीं सिखाई, ये बात इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि मैंने आपको माइक्रो नीश ढूंढना सिखा दी। अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि नीश क्या होती है, नीश क्या होती है और माइक्रो नीश क्या होती है। अभी हम सीखेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में, डेप्थ में, और जो मैं स्ट्रेटजीज आपको बताऊंगा, ट्रस्ट मी, इस वक्त कोई मार्केट में आपको स्ट्रेटजीज नहीं बताएगा, वो तरीक़ेकार आपको कोई भी इस वक्त नहीं बताएगा, क्योंकि वो मैंने अपनी लाइफ के एक बड़ा हिस्सा दे के मतलब एक्सपीरियंसेस से सीखे हैं कि मैं आपको ऐसी ऐसी माइक्रो निशेस निकालने के आइडियाज़ बताऊंगा कि जिसके ऊपर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, जिसके ऊपर बहुत सर्चेस आती हैं, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग क्यूरियस होते हैं, जो यूज़र्स होते हैं गूगल पे, लेकिन लोग ज़्यादा उसके ऊपर ब्लॉग नहीं बनाते। तो वो माइक्रो निश सेलेक्ट कैसे की जाती है, उन माइक्रो निशेस पर काम कैसे किया जाता है, काम करना तो खैर उसके बाद वाला मॉड्यूल है, वो माइक्रो निशेस सेलेक्ट कैसे की जाती हैं उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। और इस माइक्रो निश रिसर्च को आपने हल्का नहीं लेना, आपने नहीं समझना कि ये कोई हल्की स्किल है। लोग सिर्फ निश पे रिसर्च करने के 3,000 से 4,000 रुपये सिर्फ एक निश बताने के चार्ज करते हैं, फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर। मतलब इसी से मैं आपको एक बिज़नेस आइडिया भी दे रहा हूँ। अभी कोर्स बिल्कुल स्टार्ट हुआ और मैंने आपको एक बिज़नेस आइडिया दे दिया है, समझ लें कि आपके बेनिफिट के लिए, कि सिर्फ अगर आप माइक्रो निश भी सीख जाएं अच्छे से, तो माइक्रो निश भी रिवील करने के, माइक्रो निश भी लोगों को बताने के, लोगों को ज़रूरत होती है, जो ब्लॉगर है उसको ज़रूरत होगी माइक्रो निश, उसको जानना है कि भाई मैं किस निश पे काम करूँ। तो इस माइक्रो निश को रिसर्च करके निकाल के आगे डिलीवर करने के, बताने के, लोगों को रिवील करने के भी लोग अच्छे खासे पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने 20-25 माइक्रो निशेस रिसर्च करके रख दी, तो आप सोचें कि आप उसको फेसबुक पे, ट्विटर पे, डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर कितने लोगों को आप वो नाम रिवील कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं उसको। एक ये बिग इनकम पोटेंशियल होता है उसमें। तो ये पहले मॉड्यूल में ही मैंने आपको इनकम पोटेंशियल बता दिया। ब्लॉगिंग के अंदर भी एक छोटे से मतलब एक मॉड्यूल का टॉपिक का पोटेंशियल कितना है। अभी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखेंगे। एसईओ जब हम सीखेंगे, ऑफ पेज, ऑन पेज, टेक्निकल एसईओ, और हम जब सीख रहे होंगे कि भाई नीश सेलेक्ट करते वक्त डीए किस तरह देखा जाता है, कीवर्ड डिफिकल्टी कैसे देखी जाती है, सर्च वॉल्यूम कैसे देखा जाता है, किन टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है, फ्री टूल्स कौन से हैं, पेड टूल्स कौन से हैं, और कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं नीश निकालने के लिए, कीवर्ड निकालने के लिए। तो आप काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक्ड होंगे कि ऐसे ऐसे तरीके होते हैं नीशेस निकालने के। और फिर जब आप उनसे निकाल के आगे नीश लोगों को देंगे तो उससे भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। वो भी आपके पास एक बड़ा पोटेंशियल होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो कोर्स देख रहे हो, जिनके पास सिस्टम नहीं है, पीसी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो वो इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यार हम स्टार्ट कैसे करें। तो आप बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं, जो मैं अगले लेक्चर में आपको डिटेल में गाइड करूँगा कि आपने नीश कैसे सेलेक्ट करनी है। तो आप नीश रिसर्च करके भी उनको डिफरेंट सोशल मीडिया में के जो ग्रुप्स होते हैं ब्लॉगिंग के, उसमें सेल करके भी आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैं पर्सनली जानता हूँ ऐसे लोगों को जो कि डेली का 3,000, 4,000, 5,000 रुपये निकाल रहे होते हैं सिर्फ नीचे से रिवील करने।